ओके, तो सीजन 5 की स्टार्टिंग होती है 1983 के एक मेजर फ्लैशबैक से, जहां हमें वो सीन दिखाया जाता है जब विल यानी विलियम पहली बार वैनिश होकर अपसाइड डाउन में गया था और उसे किडनैप करने के पीछे वेक्ना ही था, तब वो सामने नहीं आया था। विल अपसाइड डाउन में कुछ टाइम तक तो अपनी बहादुरी से सर्वाइव करता रहा, बट अल्टीमेटली वो वेक्ना की पकड़ में आ ही जाता है और वेक्ना वहां पर उससे अपना कनेक्शन बना लेता है। एक ऐसा कनेक्शन जिसे हम अभी तक सोच रहे थे कि खत्म हो चुका है, बट नहीं, विल कभी वेक्ना से अलग हो ही नहीं सकता, एटलीस्ट जब तक वेक्ना मर ना जाए। वेक्ना चाहता था कि विल उसका जासूस बनकर नॉर्मल यानी ऊपर वाली दुनिया में वापस जाए और वहां वो विल की आंखों से देखकर सब पर नजर रखे और अपने प्लान्स को आगे बढ़ा सके। अब चलते हैं हॉकिंस शहर में। तो हॉकिंस अब वो पहले वाला पीसफुल शहर नहीं रहा, ये अब एक मिलिट्री जोन बन चुका है जिसे कहते हैं मैगजी यानी मिलिट्री एक्सेस सेंट्रल जोन। चारों तरफ नाकाबंदी है, सोल्जर्स हैं। इसी मैगजी में अपसाइड डाउन तक जाने का एक गेट, एक पोर्टल भी है जिससे मिलिट्री अपसाइड डाउन में एंटर कर सकती है और वहां से वापस आ सकती है। इसके अलावा अपसाइड डाउन में भी मिलिट्री ने अपना पूरा एक बेस सेटअप कर लिया है। उस बेस की और इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन की इंचार्ज है डॉक्टर के, जिसका मिशन है 11 को कैप्चर करना। अपसाइड डाउन वाले मिलिट्री के बेस में एक दरवाजे के पीछे एक सीक्रेट वेपन है। वो क्या है वो आगे बताता हूँ। सो हमारी मेन पार्टी यानी माइक, विल, डस्टिन और लूकस ये सब अभी भी एक साथ ही हैं। डस्टिन अभी भी एडी को मिस करता है, मैक्स हॉस्पिटल में है, कोमा में है और लूकस उसका ख्याल रखता है। उसे रनिंग अप दैट हिल जो मैक्स का फेवरेट सॉन्ग था उसे वो सुनाया करता है और मैक्स अभी टपकी नहीं है, वो बस कोमा में है। स्टीव और रॉबिन ने एक रेडियो स्टेशन खोला है। वैसे तो ये एक नॉर्मल रेडियो स्टेशन है, बट वो दोनों इसका यूज अपने पूरे ग्रुप से कोड वर्ड्स में कम्युनिकेट करने के लिए भी करते हैं। ग्रुप में आगे एल यानी 11, हॉपर और जॉयस भी दिखाए जाते हैं। हॉपर 11 को ट्रेन कर रहा है और ये सब मिलकर टाइम टू टाइम अपसाइड डाउन में जाते हैं और वेक्ना को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हॉकिंस से बच्चे अभी भी वैसे ही गायब हो रहे हैं जैसे सालों पहले सीजन 1 में विल गायब हुआ था। तो ग्रुप को ये बात पता है कि हो ना हो इसके पीछे वेक्ना ही है। वो मरा नहीं है, जिंदा है और वही बच्चों को उठा भी रहा है। तो ये लोग मिलिट्री बेस में जो गेट है जिससे मिलिट्री अपसाइड डाउन में जाती है, उसी गेट से छिपते हुए हॉपर वगैरह भी अपसाइड डाउन में जाते हैं और वेक्ना को ढूंढते हैं। वेक्ना को ढूंढने और अपसाइड डाउन में जाने की इस प्रोसेस को नाम दिया गया है दी क्रॉल, जो कि एपिसोड 1 का भी नाम है। सो मजा शुरू होता है वेक्ना के फर्स्ट अटैक और एक किडनैपिंग से। इस बार वेक्ना का पहला टारगेट थी माइक की बहन हॉली। तो वेक्ना एक डेमोगॉर्गन को हॉली के घर पर भेजकर उसे किडनैप कर लेता है और उसे बचाने के चक्कर में हॉली की मॉम और डैड बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं, या यूं कहूं कि ऑलमोस्ट मरते मरते ही बचे। कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हॉली को ही क्यों टारगेट किया गया, बट एक चीज जो अजीब थी वो ये कि किडनैप होने से कुछ टाइम पहले से हॉली को एक इमेजिनरी फ्रेंड दिखा करता था जो सिर्फ हॉली को ही दिखता था और किसी को भी नहीं। वो हॉली से बातें भी करता था और उसका नाम था, उस इमेजिनरी फ्रेंड का नाम था मिस्टर वॉटसिट। इधर जितनी बार भी वेक्ना कुछ ट्राई करता और डेमोगॉर्गन्स को भेजता, उतनी बार विल को अटैक्स पड़ते और वो कभी डेमोगॉर्गन्स की आंखों से देख पाता तो कभी उन बच्चों की आंखों से देखने लगता जिन्हें वेक्ना किडनैप करने वाला था। और विल इनकी आंखों से इसलिए देख पा रहा था क्योंकि वो वेक्ना के हाइव माइंड से सीधे जुड़ा हुआ था। यानी आसान भाषा में कहूं तो जो कुछ वेक्ना और डेमोगॉर्गन्स देखते थे वो सब विल भी देख सकता था। यानी वेक्ना ने विल को अपना जासूस बनाया था, बट अल्टीमेटली विल खुद वेक्ना की जासूसी कर सकता था। सो हॉली किडनैप होकर अपसाइड डाउन में चली जाती है। हॉपर पहले ही क्रॉल के चलते अपसाइड डाउन में ही है, वो वहां वेक्ना को ढूंढने की कोशिश कर रहा है अकेला। इधर हॉली के गायब होने का पता चलते ही 11 और नैन्सी ये अपने घर पहुंचते हैं जहां पर डेमोगॉर्गन ने हॉली को उठाया था और जिस पोर्टल से या कह लो कि गेट से डेमोगॉर्गन हॉली को अपसाइड डाउन में ले गया था वो हल्का हल्का अभी भी खुला हुआ था और बस बंद ही होने वाला था। उस पोर्टल को खुला देखकर नैन्सी 11 को इशारा करती है और 11 हॉली को बचाने उस पोर्टल से सीधे अपसाइड डाउन में चली जाती है और वहां उसकी मुलाकात होती है पहले से ही वहां पर मौजूद हॉपर से। अब वेक्ना के इशारे पर डेमोगॉर्गन हॉली को कहां ले गया, क्यों ले गया, किसी को नहीं पता, लेकिन हॉपर और 11 को अपसाइड डाउन में एक बहुत ही बड़ी और अजीब सी वॉल मिलती है जो फ्लैश से बनी हुई थी। वो दोनों उस वॉल को काटकर उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, बट सारी कोशिशें बेकार। उन्हें लग रहा था कि वेक्ना और हॉली सब उन्हें इस वॉल के दूसरी तरफ ही मिलेंगे। इधर रियल वर्ल्ड में मिलिट्री कैमरा फुटेज चेक करती है और जान जाती है कि 11 पोर्टल से अपसाइड डाउन में जा चुकी है और वो अपसाइड डाउन में जो मिलिट्री कैंप सेटअप है वहां पर डॉक्टर के को ये बता देते हैं कि 11 इस टाइम अपसाइड डाउन में ही है, यानी शिकार खुद ही शिकारी के पास आ चुका है। अब हॉपर और 11 ढूंढने तो हॉली और वेक्ना को गए थे, बट जैसा कि मैंने बताया एक मिलिट्री कैंप अपसाइड डाउन में भी बना हुआ है जहां डॉक्टर के 11 को ढूंढ रही है। तो बेसिकली अब 11 एक तरह से खुद उनके बहुत पास आ चुकी है। उसके बाद कुछ सोल्जर्स 11 और हॉपर पर उसी वॉल के पास अटैक कर देते हैं। हॉपर बाकी सबको मार देता है और एक सोल्जर को कैप्चर कर लेता है और उससे सवाल जवाब करता है कि आखिरकार
उनके उस बेस में उस दरवाजे के पीछे कौन सा सीक्रेट वेपन है और डॉक्टर के 11 को क्यों पकड़ना चाहती है। वो सोल्जर कोई जवाब नहीं दे पाता। हॉपर और 11 वहां से निकलकर उसी अपसाइड डाउन वाले मिलिट्री बेस की तरफ चल पड़ते हैं। इधर माइक और नैन्सी अपनी अम्मा से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, वही अम्मा जिसे डेमोगॉर्गन ने हॉली को किडनैप करने से पहले घायल कर दिया था। अम्मा माइक और नैन्सी को बताती है कि हॉली काफी टाइम से एक इमेजिनरी फ्रेंड से बात कर रही थी जो सिर्फ उसी को दिखता था और किसी को नहीं। फिर अम्मा माइक और नैन्सी को बताती है कि हॉली ने उसे बताया था कि उस इमेजिनरी फ्रेंड का एक नाम भी है, वो नाम है मिस्टर वॉटसिट AKA रियल नेम उसका जो है वो है हेनरी क्रील। और हेनरी नाम देखते ही माइक और नैन्सी समझ जाते हैं कि ये इमेजिनरी फ्रेंड और कोई नहीं वेक्ना ही है जो रूप बदलकर बच्चों को मिस्टर वॉटसिट बनकर बहलाता है और फिर उन्हें किडनैप कर लेता है। इधर विल जो अब ये जान चुका था कि अगर वो सही लोकेशन पर हो तो वो डेमोगॉर्गन और उन बच्चों की आंखों से देख सकता है जिन्हें वेक्ना उठाने वाला है। बेसिकली एपिसोड 3 में हमें ये क्लियर कट पता चल जाता है कि विल की खोपड़ी में एक एंटीना लगा हुआ है जो वेक्ना के हाइव माइंड से सिग्नल्स को रिसीव करता है और विल देख पाता है कि डेमोगॉर्गन किस पर अटैक करने वाला है या फिर कौन सा बच्चा वेक्ना का अगला शिकार है। सो अब हॉली के बाद वेक्ना का नेक्स्ट टारगेट था डेरेक मोटा, डेरेक टर्नबो, एक चंद्री लड़का जो सनकी होने के साथ साथ दूसरे बच्चों को बुली भी करता था। वेक्ना का अगला टारगेट वही था। ये बात विल और बाकी की पार्टी को पता चल जाती है और ये उनके लिए कुछ कर दिखाने का अच्छा मौका था क्योंकि पहली बार वो वेक्ना की चाल को पहले से ही जान चुके थे। सो जैसा कि एपिसोड 3 का नाम था द टर्नबो ट्रैप, यानी इस बार पार्टी प्लान बनाती है कि वो डेरेक टर्नबो को चारे की तरह यूज करके डेमोगॉर्गन को फंसाएंगे और डेमोगॉर्गन की बॉडी में एक ट्रैकर लगा के उसे मार मार के अपसाइड डाउन में वापस भेज देंगे, जिससे वो जब अपने मालिक यानी वेक्ना के पास वापस जाएगा तो वो लोग उसे उस ट्रैकर की मदद से लोकेट करके उस तक और वेक्ना तक पहुंच जाएंगे। यही था द टर्नबो ट्रैप। सो पूरा का पूरा ग्रुप यानी माइक, लूकास एंड पूरा का पूरा ग्रुप ये सब मिलकर डेरेक के घर में डेरेक और उसकी फैमिली को बेहोश करके उन्हें साइड कर देते हैं और पूरे घर में लगा देते हैं ट्रैप। डेमोगॉर्गन अपने तय किए हुए टाइम पर अपसाइड डाउन से पोर्टल खोल के डेरेक के घर में उसे किडनैप करने आता है, बट इस बार पार्टी ने ऑलरेडी जाल बिछा रखा था। डेमो उस ट्रैप में फंस जाता है, पार्टी उसे जला देती है, शूट करती है और नैन्सी एक गन के थ्रू उस ट्रैकर को शूट करके डेमो की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है और डेमो वहां से मार खाने के बाद अपसाइड डाउन में भाग जाता है। फिर पार्टी डेरेक को उठाकर एक फार्म हाउस में जॉयस, रॉबिन और विल के साथ रख देते हैं। डेमोगॉर्गन अपसाइड डाउन में भाग तो गया था और उस ट्रैकर के थ्रू स्टीव, डस्टिन और जोनाथन उस डेमोगॉर्गन को ऊपर से यानी असली दुनिया से ट्रैक भी कर रहे थे। उसके पीछे पीछे गाड़ी भगाए पड़े थे। प्लान एकदम सही जा रहा था, लेकिन इसी बीच हो जाती है गड़बड़। डेरेक जिसे बेहोश रहना चाहिए था उसे समहाउ होश आ जाता है और जैसे ही उसे होश आता है तुरंत वेक्ना उसे लोकेट कर लेता है एंड डेमोगॉर्गन वापस से अपसाइड डाउन से ऊपर उस फार्म हाउस में आ जाता है जहां डेरेक और बाकी सब मौजूद थे। डेमो उन पर अटैक करता है बट स्टीव आके कार से डेमो को जोर से हिट करता है, जिसके चलते डेमो वहां से फिर से अपसाइड डाउन में पोर्टल खोल के भाग जाता है। लेकिन इस बार स्टीव डिसाइड करता है कि वो डेमो को ऊपर से नहीं बल्कि अपसाइड डाउन में जाकर ही उसका पीछा करेंगे और डायरेक्ट वेक्ना तक पहुंचेंगे। तो डेमो यानी डेमोगॉर्गन जिस पोर्टल से अभी अभी अपसाइड डाउन में गया था उसी पोर्टल के बंद होने से पहले स्टीव भी 5वां गियर लगाकर गाड़ी पोर्टल में घुसेड़ देता है एंड नाउ दे आर ऑल इन अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन में पहुंचकर वो फिर से डेमो का पीछा करते हैं बट डेमो निकल जाता है और वो भी उसी वॉल पर पहुंच जाते हैं जिस पर कुछ टाइम पहले हॉपर और 11 पहुंचे थे, वही फ्लैश से बनी हुई अजीब सी बड़ी सी वॉल। डस्टिन अपनी कैलकुलेशन से ये पता लगा लेता है कि ये जो वॉल है ये सर्कुलर शेप में है और इसका जो सेंटर है ये रियल वर्ल्ड में वही लैब है जहां 11 और हेनरी पर एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे और जहां से ये सारी कहानी सीजन 1 में शुरू हुई थी। उधर रियल वर्ल्ड में ऊपर मिलिट्री उन बच्चों को पकड़ लेती है जिन पर वेक्ना के नेक्स्ट अटैक्स हो सकते थे, इस उम्मीद में कि बच्चे बच जाएं और वेक्ना मिलिट्री की गिरफ्त में आ जाए जब वो बच्चों को किडनैप करने आएगा। बट जॉयस, विल, माइक और रॉबिन ये जानते थे कि अगर वेक्ना आ गया या मल्टीपल डेमोगॉर्गन्स आ गए तो मिलिट्री भी उन बच्चों को बचा नहीं पाएगी, इसीलिए वो मैगजी में मौजूद बच्चों को एक टनल के थ्रू रेस्क्यू कर लेते हैं और आखिर के 1-2 बच्चे ही बचे होते हैं कि उनका भांडा फूट जाता है और मिलिट्री को पता चल जाता है कि कोई उनकी नाक के नीचे से बच्चों को चुरा रहा है। और जब तक ये सारा कांड होता है तब तक मैगजी में जो बड़ा सा गेट था, बड़ा पोर्टल था जिससे मिलिट्री वाले अपसाइड डाउन में आया जाया करते थे, उससे खुद वेक्ना
अब ऊपर की दुनिया में आ जाता है। वहीं नीचे अपसाइड डाउन में डॉक्टर के हॉपर और 11 को कैप्चर कर लेती है, बट एक फाइट के बाद दोनों बच जाते हैं। हॉपर 11 को उस कमरे में जाने के लिए बोलता है जहां मिलिट्री वालों का वो सीक्रेट वेपन छिपा हुआ था। अभी तक 11 को ये लग रहा था कि इस जगह यानी इस कमरे में वो जो सीक्रेट वेपन है वो और कोई नहीं वेक्ना ही है, वहां पर वेक्ना ही कैद है, क्योंकि 11 ने उसकी ताकत महसूस की थी और ये ठीक उसी के जैसी थी। बट जैसे ही वो गेट खोलती है वो देखती है कि वहां वेक्ना नहीं है बल्कि नंबर 8 कैद है, वही नंबर 8 जिसे हमने सीजन 2 में देखा था और इसके पास इल्यूजन क्रिएट करने की सुपर पावर थी। 8 और 11 दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। तो नीचे का मामला तो यहाँ से पीसफुली शांत हो गया कह सकते हैं। ऊपर अब बवाल शुरू हो जाता है। वेक्ना गेट से मैगजी में आ चुका है और उसके साथ मल्टीपल डेमोज भी आकर मिलिट्री पर हमला कर देते हैं। सोल्जर्स वेक्ना पर भी एक जोरदार जवाबी हमला करते हैं, बट वेक्ना तो वेक्ना है, उस पर कोई असर नहीं होता और 5 मिनट में ही वो पूरा मैदान साफ कर देता है। उसके बाद वो विल को बताता है कि क्यों उसने बच्चों को टारगेट किया, क्योंकि बच्चे मन के कच्चे, क्योंकि बच्चों को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, बहकाया जा सकता है, बच्चे कमजोर होते हैं, उन्हें इजीली डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे सीजन 1 में वेक्ना ने विल को किया था और तब से विल वेक्ना के लिए ना चाहते हुए भी जासूसी कर रहा है। इतना कहकर वेक्ना पोर्टल से वापस अपसाइड डाउन में चला जाता है कुछ बच्चों को लेकर जो बचे हुए थे वहां पर। अब एक नया धुआंधार ट्विस्ट यहाँ पर यह था कि बचे हुए 3 डेमोगॉर्गन्स माइक, रॉबिन और जॉयस इन सब पर अटैक करने वाले थे, उन्हें मारने वाले थे कि तभी विल के अंदर किसी तरह से 11 की तरह साइकिक पावर्स जाग जाती हैं और वो उन तीनों डेमोगॉर्गन्स को सिर्फ अपने हाथ के इशारों से कंट्रोल करके मार देता है। वहीं के वहीं विल की आंखें भी वेक्ना की तरह वाइट हो जाती हैं और डेमोस को मारने के बाद 11 की तरह उसकी नाक से भी खून निकलने लगता है। दैट मीन्स अब विल एक सॉर्सरर बन चुका है, एक पावरफुल एंटिटी बन चुका है जो फाइनल बैटल में वेक्ना को सीधी टक्कर देगा। इवन ही माइट बी इवन मोर पावरफुल देन 11। और इन सब के बीच ये भी रिवील हुआ कि मैक्स वो अभी वेक्ना की मेमोरीज में फंसी हुई है जो एक तरह का मेंटल प्रिजन है, बट उससे निकलने की उसकी कोशिश जारी है और अब उसके साथ हॉली भी वहां फंस गई है। ये कैसे निकलेंगे ये पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। सो गाइस अल्टीमेटली कुछ रिवील तो बहुत ही एपिक थे, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी काफी अच्छे थे और फाइनल एपिसोड बेस्ट था, एंडिंग जबरदस्त थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि विल जिसे सब अभी तक एक कमजोर और डरपोक बच्चा समझते थे वो असल में शायद सबसे ज्यादा ब्रेव था और वेल अब तो उसके पास खुद की सुपर पावर्स आ चुकी हैं। सो लेट्स सी वेयर दे टेक देम। सो गाइस कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हो। इसके अलावा वीडियो कोई अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली वीडियोस तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।